दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम केपीएस किरार है, रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूं और आप सभी को आज शरद पूर्णिमा की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। दोस्तों हम सभी लोग ये जानते हैं कि सफलता कैसे मिलती है, अपनी मंजिल को कैसे हासिल किया जा सकता है, लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद एक विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पूरी मेहनत और लगन के साथ प्रयास करता है, पर कहीं ना कहीं परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देता है, कहीं ना कहीं हार मान लेता है। एक व्यक्ति जिसको हेल्थ चैलेंज हैं, जिसको समस्याएं हैं और उनसे निजात पाना चाहता है, जानता है कि रोज़ सुबह उठ के व्यायाम करना, प्राणायाम करना, योगा करना, जिम जाना, दौड़ लगाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, चाहता भी है, प्रयास भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देता है और कुछ समय के बाद अपनी उस आदत को छोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति ये जानता है कि सफलता कैसे मिलती है, उसके बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि अंत तक प्रयास नहीं कर पाता। और आज हम इसी चीज़ को ओवरकम करने की बात करने वाले हैं। इससे पहले हम ये जानते हैं कि सफलता के लिए कौन से 4 स्टेप है जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बिना सफलता की कल्पना संभव नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है माइंड सेट की। सबसे पहले माइंड सेट ज़रूरी है और उसके बाद स्किल्स। जिस भी फील्ड में हम सफल होना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उस फील्ड में जो भी स्किल्स की ज़रूरत है उनमें मास्टरी हासिल कर लेना चाहिए, उनमें पूरी तरह से निपुणता हासिल कर लेनी चाहिए। और उसके बाद एक गुड हैबिट्स की बात आती है। जड़ से काम करना होगा, अच्छी आदतें बनानी होंगी। कहते हैं कि जब मेहनत आदत बन जाती है तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आदतों पे काम करना होगा और सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्शन। कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन की ज़रूरत होती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लगातार मैसिव एक्शन करना होता है, तब कहीं हम अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट मिलने के पहले ही 95% लोग परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी हमारी सफलता के दुश्मन होते हैं, कुछ मेंटल बैरियर्स होते हैं। आज हम उनको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उन चोरों को जो हमारे सपनों को चुराने के लिए आते हैं और हमारे सपनों को चुरा ले जाते हैं। आखिर वो कौन है और कैसे हम उन शत्रुओं से बच सकते हैं? इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है डाउट एंड फियर। जैसे ही हमारे सामने कोई लक्ष्य, कोई टारगेट आता है, हमारे मन में डाउट आता है, क्या ये काम मैं कर सकता हूं? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? इस तरह के बहुत सारे डाउट और फियर हमारे अंदर आते हैं। इससे बचकर ही हम आगे निकल सकते हैं। सेकंड हमारा जो है आता है इनडिसिप्लिन। अनुशासन सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है, लेकिन इनडिसिप्लिन कहीं ना कहीं हमें सफल होने से रोकता है। इनकंसिस्टेंसी, अभी हमने देखा कि लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। एक हैंडपंप को लगातार चलाते रहने पर ही पानी निकलता है, और हम सोचें कि 5 बार चला दें और फिर बैठ जाएं और 10 बार चला दें फिर आराम करने लगें, कभी पानी नहीं निकलेगा। तो कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारी बारी आती है प्रोकास्टिनेशन। टालम टोली की आदत हमारे अंदर होती है। किसी भी काम को, जब हमें कुछ काम हार्ड लगता है, कोई टफ लगता है, तो हमारा माइंड जो होता है उसको टालने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं हम उसके चक्र में फंस जाते हैं और काम को टालने लगते हैं। इसी का भाई एक और है जिसका नाम है लेजीनेस, आलसपन। आलस जब हमारे अंदर आता है तो वो भी कामों को टालता है, चीज़ों को टालता है, और कहीं ना कहीं हम अपनी सफलता से दूर हो जाते हैं। और इन दोनों का एक तीसरा भी भाई है, और वो है परफेक्शनिज्म। जब हम सोचते हैं कि मैं वीडियो तब बनाऊंगा जब पूरी तरह से परफेक्ट हो जाऊंगा, मैं जो है किताब तब लिखूंगा जब मुझे पूरी नॉलेज होगी, मैं किसी चीज़ का इन्वेंशन तब करूंगा जब मैं उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से जान लूँगा। न जाने ऐसी कितनी किताबें थीं जो इस दुनिया में क्रांति ला सकती थीं, लेकिन वो लिखी ही नहीं गई, क्योंकि लेखक परफेक्शनिज्म का शिकार था और अपने परफेक्ट होने का इंतज़ार कर रहा था। न जाने ऐसे कितने इन्वेंशन थे जो इस दुनिया को बदल सकते थे, पर वो हो ही नहीं पाए, क्योंकि जो वैज्ञानिक थे वो अपने परफेक्शन का इंतज़ार करते रह गए। ये एक बड़ी ही खतरनाक आदत है, इससे हमें बचना होगा। डी फोकस एक और ख़तरनाक जो है
मेंटल बैरियर है जिसको हमें छोड़ना होगा, डी फोकस। कहीं ना कहीं हम अपने फोकस से भटक जाते हैं। आज तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने उस गोल से, उस लक्ष्य से, उस कंसंट्रेशन पावर से, उस एकाग्रता से भटका देते हैं। उससे बचना होगा, तब जाकर हम अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अर्जुन से जब पूछा आचार्य द्रोण ने कि क्या दिखाई दे रहा है, तो बोले सिर्फ चिड़िया की आंख। बगल में एक चिड़िया है, बोले नहीं गुरुदेव नहीं दिखाई दे रही। इस प्रकार का फोकस चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान चाहिए। विद्यार्थी के पंच लक्षण बताए गए हैं, काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और आज एक सबसे बड़ा मेंटल बैरियर जो आज के समय में इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और हम सभी लोग जानते हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम इन सोशल मीडिया पर टाइम को वेस्ट कर रहे हैं हम। एमलेस स्क्रॉलिंग, अंगूठा घुमाए जा रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल बैरियर है। ये न केवल फोकस को ख़राब करता है बल्कि बड़ा हमारा समय को कंज्यूम कर जाता है, खा जाता है। तो इस मेंटल बैरियर से बचने के लिए अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर इस तरह के मेंटल बैरियर हमारे सामने आते हैं, प्रोकास्टिनेशन, टालना, आलसीपन, आलस, लेजीनेस जैसे मेंटल बैरियर आते हैं, जस्ट अपने आप को अवेयर करिए, अपने आप को जागरूक करिए और समझ लीजिए कि ये मेंटल बैरियर आया है जो मेरी सफलता को नुकसान पहुंचाने वाला है। 5 तक गिनती गिनिए, 5, 4, 3, 2, 1 और अपने काम को स्टार्ट कर दीजिए। 1 सेकंड के अंदर ये मेंटल बैरियर गायब हो जाएंगे और धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी इन मेंटल बैरियर्स को पार पाने की। दोस्तों, इस तरह के मेंटल बैरियर को केवल 5% लोग ही पार कर पाए हैं जो सफलता की तरफ आगे बढ़े हैं। बाकी 95% कहीं ना कहीं इनसे जूझते हुए घुटने टेक देते हैं और बीच मझधार में रह जाते हैं। सफल होने के लिए आखिर वो 5% लोग क्या करते हैं जिसकी वजह से इन मेंटल बैरियर्स को पार करते हैं, हम भी उनके बारे में जानते हैं। क्योंकि कहते हैं कि महाजने एव गता सपंथा, जिस रास्ते पर महापुरुष चलते हैं हमें भी उस रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी चीज़ निकल कर आई, एक बड़ी खोज निकल कर आई, एक ऐसा काम जो अगर आपने कर लिया तो आप अपने इन सारे के सारे मेंटल बैरियर्स को पार कर सकते हैं, इन सारे शत्रुओं पर फतह हासिल कर सकते हैं। और इन शत्रुओं पर फतह हासिल करने का अर्थ होता है कि आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो एक क्या चीज़ है जिसके बलबूते पर दुनिया फतेह की है महापुरुषों ने, तो उसका नाम है संकल्प, उसका नाम है डिटर्मिनेशन, उसका नाम है ठानना। संकल्प शक्ति वो ताकत होती है जो इंसान को वो ताकत प्रदान करती है जो हर चीज़ में सफलता ला सकती है। संकल्प का अर्थ होता है एक दृढ़ निश्चय, संकल्प का अर्थ होता है एक चट्टान की तरह अडिग इरादा। एक बार अगर मैंने संकल्प कर लिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। संकल्प कभी तोड़ा नहीं जा सकता और आपको आवश्यकता है इस तरह के संकल्प करने की। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, अगर उन्होंने कोई महान कार्य किया है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, वह संकल्प शक्ति की वजह है। दशरथ मांझी ने एक छेनी हथौड़े की मदद से पहाड़ काट के रास्ता बना दिया क्योंकि अंदर एक संकल्प शक्ति थी। सिकंदर अलेक्जेंडर ने विश्व विजेता का ख्वाब लेकर जब दुनिया पर राज करने के इरादे से हमला किया, वो अपनी सेना को किसी देश में पहुंचने के बाद निवेदन करता था, सेना को एक उद्बोधन करता था और कहता था कि हम अपने जहाज़ों में आग लगाने जा रहे हैं और हमारा ये संकल्प है कि हम दुश्मन के जहाज़ों से ही वापस लौटेंगे। सैनिकों के पास कोई विकल्प नहीं होता था, विकल्प रहित संकल्प होता था, क्योंकि या तो वो युद्ध में मारे जाएंगे या फिर दुश्मन के जहाज़ों से वापस जाएंगे। जब संकल्प होता है तो वहाँ विकल्प समाप्त हो जाते हैं और वहाँ पर एक ही विकल्प होता है, वो विकल्प होता है सफलता का विकल्प। इसलिए दोस्तों, इन सारे जो एनिमीज़ हैं, ये सारे मेंटल बैरियर्स हैं, इनको समाप्त करने के लिए अगर कोई बहुत बेहतरीन कोई बड़ी चीज़ है तो उसका नाम है संकल्प। रोज़ आप संकल्प करिए। अगर आप सुबह उठ नहीं पाते हैं तो संकल्प कर लीजिए कि मुझे सुबह 5 बजे हर हाल में उठना ही उठना है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर अंदर से आवाज़ आती है और आपका संकल्प सही है, आप अपने प्रति ईमानदार हैं, आपके अंदर इंटीग्रिटी है,
तो हर हाल में आप सुबह 5 बजे जागेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती और सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। और अगर आप इस संकल्प शक्ति की पावर को समझ चुके हैं और अपने लाइफ में इसको अप्लाई करके अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हुआ दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।